दोस्तों, हम सभी बचपन में स्कूल तो गए हैं और अपनी स्कूल लाइफ लगभग सभी बच्चों को पसंद होती है और स्कूल लाइफ किसी स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी होती है। इसलिए भारत में 6 से 14 साल के बच्चों के लिए स्कूल शिक्षा फ्री की गई है, क्योंकि किसी भी देश की तरक्की में उसके स्कूल और एजुकेशन सिस्टम का एक अहम रोल होता है। अब आपके दिमाग में कभी आया होगा कि आखिर दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका में स्कूल कैसे होते होंगे, उनका एजुकेशन सिस्टम कैसा होता होगा। और आज के इस वीडियो में हम अमेरिका और भारत के स्कूलों के 5 बड़े अंतर के बारे में बात करेंगे, जिनके कारण शायद आज अमेरिका भारत से इतना आगे है। आखिर दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका और भारत के स्कूलों में क्या डिफरेंट है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं मिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। नंबर 1, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में भारत के स्कूल अमेरिका के स्कूल से काफी ज्यादा पीछे हैं। अमेरिकन स्कूल में ये खास ध्यान रखा जाता है कि स्कूल के सभी बच्चों को प्रॉपर एजुकेशन के साथ साथ वॉशरूम, ड्रिंकिंग वाटर, एसी या फिर फैन जैसी सभी सुविधाएं दी जाए, ताकि बच्चों को स्कूल में किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा अमेरिकन स्कूल में बड़े बड़े प्लेग्राउंड और लगभग हर खेल के लिए एक अलग प्लेग्राउंड दिया जाता है, जिसके कारण बच्चों का स्कूल में जाने के लिए इंटरेस्ट भी बना रहता है। और वहीं अगर इनके क्लासरूम की बात की जाए तो ये भी काफी ज्यादा साफ सुथरे होते हैं, जिसमें प्रॉपर तरीके से फर्नीचर वाली कंफर्टेबल सीट्स होती है, ताकि लंबे समय तक बच्चे उस पर बैठकर पढ़ सके। जिसमें बैग के लिए अलग से जगह दी जाती है और किताब और कॉपी आप अलग से मेज के नीचे रख सकते हैं। यहाँ पर हर एक सीट के पास अपनी अलग मेज होती है। ये सभी चीजें आपको सुनने में काफी ज्यादा छोटी लग रही होगी, लेकिन इन छोटी छोटी चीजों से एजुकेशन पर और बच्चे के दिमाग पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा अमेरिकन स्कूल में रूल्स है कि एक क्लासरूम में टीचर केवल 30 बच्चों को ही पढ़ा सकता है, उससे ज्यादा बच्चों को एक क्लासरूम में नहीं रखा जा सकता। इसके अलावा क्लासरूम में लाइटिंग के लिए भी कई रूल्स है, ताकि बच्चों को बोर्ड पर लिखा हुआ साफ साफ नजर आए। वैसे आज के समय में तो ज्यादातर अमेरिका में डिजिटल बोर्ड्स प्रयोग किया जाता है, तो आप देख ही सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अमेरिकन स्कूल भारतीय स्कूलों से कितना ज्यादा आगे हैं। क्योंकि अगर भारतीय स्कूलों की बात की जाए तो भारतीय स्कूलों में बच्चों को छोटी छोटी सुविधाएं जैसे वॉशरूम और ड्रिंकिंग वाटर तक सही से नहीं उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा अगर प्लेग्राउंड की बात की जाए तो स्कूलों में एक प्लेग्राउंड हो वही बहुत बड़ी बात है, और ज्यादातर भारतीय स्कूलों का तो यही हाल है कि एक क्लासरूम में 50 से 100 बच्चों को बैठाकर पढ़ाया जाता है, जहां टीचर को भी बच्चों के नाम याद नहीं रहते हैं। वैसे भारत में भी कई स्कूल ऐसे हैं जहां पर काफी अच्छी सुविधाएं मिलती है, लेकिन दिक्कत यह है कि ये सभी प्राइवेट स्कूल होते हैं, जहां किसी साधारण बच्चे के लिए पढ़ना काफी ज्यादा मुश्किल और खर्चीला होता है। और सरकारी स्कूलों की हालत में अभी थोड़ी देर पहले आपको बता चुका हूं, और ये भारतीय और अमेरिकी स्कूलों में एक काफी बड़ा अंतर है। नंबर 2, यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। क्या आप ये सोच सकते हैं कि 10 से 12 साल के बच्चों को अपना खुद का लैपटॉप और कंप्यूटर दिया जाए ताकि वह स्कूल में काम कर सके। वैसे भारतीय स्कूलों में तो आपको ये देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन अमेरिकन स्कूलों में कुछ ऐसा ही है। वहाँ बहुत ही छोटी उम्र से बच्चों के हाथ में कंप्यूटर और लैपटॉप दे दिए जाते हैं। बहुत ही छोटी उम्र में ही स्कूलों में ही बच्चों को कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज सिखाई जाती है, ताकि भविष्य में उनके अंदर कंप्यूटर को लेकर दिलचस्पी पैदा की जा सके। इसके अलावा अमेरिकन स्कूलों में बच्चों को होमवर्क भी टैबलेट पर करने के लिए दिया जाता है। इसके साथ ही इनका काम और होमवर्क भी इस तरह से होता है कि बच्चों को इंटरनेट पर काफी लंबी रिसर्च करनी होती है, जिनमें उनके पेरेंट्स भी उनकी मदद करते हैं। इससे फायदा ये होता है कि बच्चों को काफी कम उम्र में ही टेक्नोलॉजी का अच्छे से प्रयोग करना आ जाता है और इंटरनेट को चलाने जैसी स्किल भी डेवलप होती है, जो उनके भविष्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाने का काम करती है। पर अगर भारतीय स्कूलों की बात की जाए तो शायद 10वीं से 12वीं के बच्चों के पास भी अपना खुद का लैपटॉप नहीं होता, और स्कूल में कंप्यूटर लैब ज्यादातर समय तो बंद ही रहती है, जहां कंप्यूटर समय के साथ खराब ही हो जाते हैं। अपने यहाँ बच्चों को 12वीं तक तो कंप्यूटर्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होता है। ज्यादातर बच्चे तो 12वीं के बाद कंप्यूटर बेसिक कोर्स करते हैं, और कोडिंग लैंग्वेज के बारे में पता होना तो भूल ही जाइए। और यही कारण है कि जब बात कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की हो तो ज्यादातर भारतीय स्टूडेंट काफी पीछे रहते हैं, या फिर उन्हें काफी स्लो स्टार्ट मिलता है, और ये भी भारतीय और अमेरिकन स्कूलों में एक काफी बड़ा अंतर है। नंबर 3, स्पोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। आपने हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर भारतीय स्कूलों में स्पोर्ट्स केवल नाम के लिए होते हैं,
बहुत कम स्कूल होते हैं जहां प्रॉपर तरीके से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बाद भी स्टूडेंट पर पढ़ाई के लिए इतना ज्यादा प्रेशर होता है कि वह अपनी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को कभी भी अच्छे से कर नहीं पाता। और पेरेंट्स भी हमेशा स्पोर्ट्स से ज्यादा पढ़ाई की और बच्चों को फोर्स करते हैं, लेकिन ये सिर्फ आपको भारत में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अमेरिका में इसका बिल्कुल उल्टा है। अमेरिकन स्कूलों में स्पोर्ट्स को पढ़ाई के बराबर या कई बार तो पढ़ाई से भी ज्यादा अहमियत दी जाती है। अमेरिकन स्कूलों में आपको कई ऐसे बच्चे देखने को मिल जाएंगे जो पढ़ाई में तो ज्यादा अच्छे नहीं है, लेकिन स्पोर्ट्स में वे काफी ज्यादा अच्छे हैं और ऐसे बच्चों को स्पोर्ट्स के मार्क्स भी दिए जाते हैं। यानी अगर वे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं तब भी स्पोर्ट्स के मार्क्स उनको क्लास पास करने में मदद करते हैं। कई बार तो ऐसे बच्चे दूसरे पढ़ने वाले बच्चों से भी ज्यादा अच्छे कॉलेज में अपने स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के नाम पर एडमिशन लेते हैं। इसके अलावा अमेरिकन स्कूल में तो आपको कई तरह के स्पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे, जिसमें फुटबॉल, स्विमिंग, बेसबॉल, फिशिंग जैसे खेल शामिल है। इसमें होता यह है कि बचपन से ही बच्चों को अपने इंटरेस्ट के बारे में पता चल जाता है और बच्चे उसी तरह धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ने लगते हैं। पर यह सिर्फ आपको अमेरिकन स्कूलों में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि भारतीय स्कूलों की तो मैं आपको हालत बता ही चुका हूँ। जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कुछ भारतीय प्राइवेट स्कूलों में इस तरह की एक्टिविटीज कराई जाती है, पर एक मिडिल क्लास पेरेंट के लिए अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में भेजना काफी ज्यादा खर्चीला हो जाता है और ज्यादातर तो ऐसा खर्च माँ बाप उठा ही नहीं पाते। नंबर 4, स्किल डेवलपमेंट। वैसे ये सुनकर भारतीय स्कूलों के बच्चे तो यही कहेंगे कि भाई अब ये कौन सा सब्जेक्ट है, क्योंकि भारतीय स्कूलों में स्किल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाना तो छोड़िए, इसके बारे में बताया भी नहीं जाता, जबकि यही एक सबसे बड़ा कारण है जो आगे चलकर अनएम्प्लॉयमेंट को जन्म देता है। और अमेरिकी स्कूल ये काफी अच्छे से जानते हैं, इसलिए अमेरिकी स्कूलों में बचपन से ही बच्चों को स्किल डेवलपमेंट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ाया जाता है, जिसके अंदर बच्चों को कम्युनिकेशन स्किल, सोशल मीडिया स्किल, क्यूरियोसिटी, डिसीजन मेकिंग और लीडरशिप जैसी चीजें सिखाई जाती है, जिसके कारण वे बचपन से ही दुनिया को काफी अलग नजरिए से देखते हैं और वह छोटी बेसिक चीजों में भी काफी अच्छे होते हैं, चाहे उसमें डिसीजन मेकिंग हो या फिर लीडरशिप। ये सभी स्किल हमेशा उनकी काफी ज्यादा मदद करती है। इसमें उन्हें समझ आता है कि उनकी स्कूल में पढ़ी हुई थियोरेटिकल नॉलेज को वो प्रैक्टिकल नॉलेज में कैसे प्रयोग कर सकते हैं। और भारत में इसकी जगह केवल मोटी मोटी किताबों को रटवाया जाता है, जबकि टीचर्स को भी पता होता है कि इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई यूज नहीं है। इसके अलावा भारतीय स्कूलों में हमेशा बेसिक कम्युनिकेशन एंड सोशल स्किल को भी हमेशा इग्नोर किया जाता है, जिसके कारण बड़े होने के बावजूद बच्चों को ये नहीं पता होता है कि उन्हें अपने डिसीजन को कैसे लेना है और बच्चे एक बड़ी उम्र तक अपने डिसीजन के लिए अपने पेरेंट्स पर ही निर्भर रहते हैं। नंबर 5, फास्ट चेंजेज। अमेरिकन स्कूलों की एक खास बात यह है कि अमेरिकन स्कूलों का सिलेबस समय के साथ चेंज होता रहता है। लगभग हर साल अमेरिकन सिलेबस में कुछ नई चीजें जोड़ी जाती है जो बच्चों के लिए अच्छी होती है और उन्हें कई नई चीजें सिखाई जाती है। लेकिन अगर भारतीय स्कूलों की बात की जाए तो भारतीय स्कूलों में आज भी 10 से 20 साल पुराने सिलेबस को लगातार चलाया जा रहा है, जिसमें ना तो ज्यादा चेंज किए जाते हैं और ना ही इसकी जरूरत समझी जाती है। और यही कारण है कि कई मामलों में आज भी भारतीय स्टूडेंट अमेरिका और दुनिया के दूसरे बड़े देशों के स्टूडेंट से एजुकेशन में काफी पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी स्कूलों में बच्चों को भी काफी ज्यादा फ्रीडम दी जाती है, जिसमें बच्चे अपनी मनमर्जी से अपनी क्लास और लेक्चर्स चुन सकते हैं। पर भारत के स्कूलों में ऐसा आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा और भारत में पढ़ाई को काफी फोर्सफुली करवाया जाता है। नंबर 6, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। भारतीय स्कूलों में बच्चों की हालत क्या है इसके बारे में हम सभी जानते हैं। बच्चों को मोटी मोटी किताब लेकर स्कूलों में जाना होता है, जिसमें रटने के लिए हमेशा टीचर बच्चों को फोर्स करते हैं। इसके अलावा बच्चों को बेसिक फैसिलिटीज भी ना मिलना और कई बार तो बच्चों को स्कूल तक जाने के लिए ट्रांसपोर्ट का भी ना होना, ये सभी चीजें मिलकर बच्चे के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर काफी ज्यादा प्रभाव डालती है। लेकिन अमेरिकी स्कूलों में इसका खास ख्याल रखा जाता है। अमेरिकी सरकार के स्कूलों के लिए ऐसी कड़ी गाइडलाइन होती है जिसमें बच्चों के लिए मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना होता है। इसमें ध्यान रखा जाता है कि बच्चों पर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर ना हो, इसलिए उनकी क्लास में उतने ही कोर्स को रखा जाता है जितना जरूरी है। इसके अलावा स्कूल से घर तक के ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम भी स्कूल द्वारा ही अरेंज कराया जाता है। इसके अलावा मेडिटेशन और योगा जैसी चीजें भी स्कूल में शामिल की जाती है ताकि बच्चों के मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ अच्छी रहे। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे मेन डिफरेंस थे जो भारतीय और अमेरिकी स्कूलों में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप इसे देखकर अपनी क्या राय रखते हैं
क्या सोचते हैं, क्या इस प्रकार के बदलाव भारतीय एजुकेशन सिस्टम में भी होने चाहिए? अपनी राय हमें जरूर दें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।